रह गया पता नहीं। तुम फोन करके पूछो ना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम सलमान? बाइक पंचर हो गई थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई। क्या बात है? वो आप झिझके मत, मुझे बताएं क्या बात है। वो सलमान, क्या तुम कुछ दिनों के लिए हानिया को अपने घर में रख सकते हो? मैं इनायत से बात कर लूंगी, वो जल्दी उसे सेफली हैदराबाद छोड़ आएंगे। जी बिल्कुल, आप भेज दें उसे, मैं ले जाता हूँ। जितने दिन चाहे वो हमारे यहाँ रह सकती है। वो यहाँ नहीं है ना, अगर अकेली ही चली गई हैदराबाद। क्या? और आप लोगों ने जाने दिया उसको? देखो ये बातें बाद में भी हो जाएंगी, अभी तुम बस एक काम करो, वो जो हैदराबाद का बस स्टॉप है ना जहाँ से हैदराबाद की गाड़ियाँ जाती है, तुम वहाँ जाओ। मुझे पता है हानिया वहीं होगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट नंबर तो दें उसका। हाँ मैं रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। माइन, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भुलाकर तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आप पूछ सकते हैं मुझे। मेरी बात कुछ और है। क्यों? आपकी बात क्यों कुछ और है? इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए माहिन, तुम खुश नहीं रह पाओगी। खुश तो मैं अभी भी नहीं रह सकती। ये शादी मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज के सिवा और कुछ नहीं। तुम यहाँ अपने बाप का शोक मनाने आई थी या डेट मारने? ये क्या बकवास करी है तुमने अभी? बकवास मेरा बेटा नहीं, तुम्हारी बहन कर रही थी थोड़ी देर पहले इससे। सुनो, तुम जाओ, हानिया से जैसे ही कांटेक्ट हो मुझे बताना। जी आप। मैं चलो मेरा जान के पास बताओ नहीं अपने कभी से क्या? चलो छोड़ो मुझे। हमारी जान, हमारी जान। छोड़ो मेरा। नहीं, अभी मुझे सलमान से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से अम्मी को कुकू के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब कुकू पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। कुछ नहीं सोचेंगी, वो जानती है तुम्हें और मुइस की आदत को भी। लेकिन आपके कौन है? सलमान का फोन। मुझे तो हेलो, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस वो गुस्सा हो गई थी थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अम्मी ने संभाल लिया सब। तुम बताओ, हानिया नजर आई तुम्हें कहीं? परेशान मत हो सलमान, वहीं ठीक है। हानिया नहीं मिलेगी उससे, निकल गई होगी हैदराबाद के लिए।
फैजान कुछ पता चला? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अब मैं डायरी में चेक करती हूँ, शायद डायरी में उसने लिखा हो। क्या करें? फैजान घर आने वाला होगा। तो क्या हो गया माही? अभी फैजान को अगर सलमान वाली बात पता चल गई तो? मत बताओ ना उसे। कौन बताएगा उसे? तुम इसीलिए इतनी देर से अम्मी के सामने नहीं जा रही? आप ही उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे नजरें मिलाने की। तुम पागल हो। कैसी बात के लिए गिल्टी फील करो जिसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं? चलो उठो, चलो अम्मी के पास। नहीं, आप ही रहने दें। मैं कह रही हूँ चुपचाप उठो और आओ मेरे साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? अंदर आइए ना। इनायत भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों खड़े? अंदर चलिए ना। नहीं, मैं बस ये ठीक हूँ। तुम हादिया को भेज दो प्लीज। जी। इनायत, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेरी जॉब छूट गई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपने बॉस से लोन की बात की थी, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। लोन के लिए? तो ठीक है ना, उनसे कह दो नहीं देना लोन ना दे, लेकिन इस तरह इस बात पर जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? कहा था, बहुत बोला था, मिन्नतें की, सुनने को तैयार ही नहीं। कहते पहले अपने घर के मामला सॉर्ट आउट करो, उसके बाद कहीं जॉब करना। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, मोबाइल ऑफ है मेरा, सब वहाँ परेशान हो रहे हो। आ गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाते। मुझे फोन दे दो, मैं चार्ज पे लगा देती। मेरे ख्याल से मुझे निकलना चाहिए। तेरे इंतजार में सांसें गई है तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए वापस
कोई मिस नहीं करता था, किसी को तुम्हारी याद नहीं आती थी। इनायत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। इतना प्यार क्या कह रहे हो, मैं उन्हें कहूँ ना कि तुम्हें तलाक दे दें, खड़े खड़े तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दें। खैर तुम्हारी नसीब, तुम्हारी नंद ने तुम्हें बुला दिया, मैंने तुम्हें धक्के मार के बाहर तकवा दिया। वैसे इनायत भी बहुत बेवकूफ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। कैसे मैंने उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाया, जैसे मैंने कहा वैसा उन्होंने किया। उन्होंने मुझे छोड़ा था तुम्हारे लिए, और मैं यही चाहती थी कि एक दिन तुमको वो यहाँ से धक्के मार के अपने हाथों से बाहर निकाल दें और मेरा बदला पूरा हो जाए। और मैंने किया। चलो, कम से कम आज तुमने ये तो मान लिया कि इनायत से तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। हाँ मैं कश्यप, बहुत अच्छा हुआ कि मैं घर पैसे लेने के लिए आ गया। अगर नहीं आता तो तुम्हारी असलियत नहीं पता चलती मुझे। हाँ हूं मैं बेवकूफ, सही कह रही थी, क्योंकि मैं सच्ची मोहब्बत और झूठे ढोंग में फर्क नहीं कर पाया। आपको पता है ना कि आप जो भी समझ रहे हैं वो गलत है। गलत तुम्हें तब था जब मैं तुम्हें सही समझ रहा था। आंखें तो मेरी अब खुली हैं। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी इस घर को छोड़ के। ये मेरा घर है, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं इस घर को? इस घर पे और मुझ पे तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा हक है हक मेरा। मैं इनायत बहोश हवास तुम्हें तलाक। इनायत रुको। मैं इस औरत को एक सेकंड के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो इस घर से। इनायत आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें डिवोर्स पेपर बहुत जल्द मिल जाएंगे, समझी तुम? इनायत आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत पहले कर लेना चाहिए था जो मैं अब कर रहा हूँ। हलाओ मैं आऊँ। नहीं इनायत, इनायत कौन भाई? कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। कसूर नहीं था। अम्मी बुलाया था आपने? बैठो। जी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम मेरे हक में बोली। मैं गुजरी हूँ इस दर्द से अम्मी, इसीलिए जानती हूँ कि आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। लड़कियां भी 4 दिन के प्यार की खातिर अपनी इज्जत दांव पे लगाए बैठती हैं। ये नहीं सोचती कि उनके पीछे उनके अपनों का क्या हाल होगा। मैं मां नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन एक मां के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। आप बस दुआ करें अम्मी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, लौट आए। नहीं आएगी वो अब, और अगर आ भी गई तो नाम धूम हो ही चुके। रमशा का फोन। हेलो रमशा, क्या? 1 मिनट रुके, मैं अपने बेटे से बात कराती।
इनायत, 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 क्या हो? कहाँ है इनायत? जी अम्मी। इनायत, ये फोन सुन। किसका है? हेलो? क्या? कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? हुआ क्या है इनायत? रक्षा जिस लड़के के साथ भागी थी उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया ताकि वो किसी और के काबिल आ रहा है। मेरे अल्लाह, अब कहाँ है वो? नहीं, करीबी लोगों ने उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल से देख। मैं भी तेरे साथ करूँगी। मैं चलूँगी। अब मेरी रक्षा ठीक होगी। तू ऐसा कर, जाके रक्षा लिया, वो बुढ़ा बन के आ रही। मैं ला रहा हूँ। जल्दी। हादिया, मुझे माफ कर दो। जो सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया आज मैं भुगत रही हूँ। बेटा, हमने तेरे से बहुत बुरा किया। तुझे झूठा साबित करने के लिए हम कुरान की कसम भी खाने को तैयार हो गए। उसकी सजा हम माँ बेटे को मिली। पता नहीं हमें इस गुनाहों की सजा कब तक भुगतना पड़ेगी, कब माफी मिलेगी। प्लीज आप दोनों मुझसे इस तरह माफी मत मांगा करें। मुझे क्यों गुनाहगार करते हैं आप लोग? माफ किया आपको। आदि, हम सब तुम्हारे मुझे मैंने इन पर भरोसा करके तुम्हारे साथ बहुत शादी की। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है ना। भुला चुकी हूँ सब। तुम भी भुला दो। ये रिपोर्ट्स का रिजल्ट। जानती हूँ इस बार भी नेगेटिव ही होगा। औलाद की खुशी शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। नसीबों का हाल तो सिर्फ रब ही जानता है, और जब वो अता करने पे आता है ना तो हैसियत से ज्यादा नवाज देता है, जैसे उसने हमें नवाजा है औलाद की खुशी से। तुम्हारा मतलब है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। तुम्हारी सुनी को बढ़ती हो सकते तुम मां बनने वाली हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआओं की लाज रखी। ठीक है मेरे बच्चे।